जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और बिहार पुलिस के लिए यह बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आप लोग को 13 नंबर तक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है और यह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चैनल पे सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे और इस वीडियो में आप लोग को 14 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इसमें जो भी प्रश्न है आज इसमें सभी देख लेंगे। 100 प्रश्न इसमें है तो सभी को आज देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 7 अगस्त को ही होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए क्योंकि एक लेटर निकल करके आ रहा है और यह लेटर देख लीजिए कि यहाँ पे यह लेटर निकल करके आ रहा है कि एग्ज़ाम आप लोग को 7 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छे से इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और इसका वीडियो भी बना दिए हैं, आप लोग वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से ही होने वाला है और लगभग आप लोग के पास 33 दिन बचे हुए हैं। तो इसी 33 दिन में आप लोग की तैयारी अच्छे से करनी है, बेहतर ढंग से करनी है कि रिज़ल्ट आपको निकल जाए। और इस बार आप लोग वर्दी लेकर रहिए और इसी लक्ष्य को लेकर के आप लोग को तैयारी करना है। जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, तब जाकर सफलता हासिल होगा। आप लोग के पास अभी 33 दिन लगभग बचे हुए हैं तो इसी 33 दिन में आप लोग को वह मुकाम हासिल कर लेना है जिसको आप सपना देख रहे हैं। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पहला हिंदी क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आप लोग हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी का है कि बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, बेईमानों से बचकर रहिए तो यहाँ पे विशेष पूछा गया है तो ऑप्शन आपको इसमें एक हो जाएगा कि बेईमान लोगों से बचकर रहिए। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर एक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 नंबर। देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। उन्नति का पर्यायवाची नहीं है तो इसका देखिए उमंग। उन्नति का पर्यायवाची उमंग जो दिया गया है यह नहीं है। बाकी उत्थान, उत्कर्ष और विकास होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर के नीचे दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। सही शब्द यहाँ मुहावरे के लिए पहचानना है। जैसे अपनी अलग पकाना, क्या है अपनी अलग पकाना? अपनी अलग खिचड़ी पकाना। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग मुहावरे देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अंशुमाली। अंशुमाली में कौन सा समास है? देखिए अंशुमाली में कौन सा समास है? देखिए सूर्य को कहा जाता है अंशुमाली। ठीक है, सूर्य को कहा जाता है अंशुमाली, इसलिए यह आपको बहुविधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 5 नंबर का कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसमें से सही कौन अर्थ हो जाएगा? तो 5 का देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अपना नुकसान स्वयं करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। आगे 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा निरपराध। ठीक है, निरपराध जो है शुद्ध इसमें हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पूजनीय जो लिखल है इसको क्या हो जाएगा? पूजनीय का हो जाएगा पूजनीय। ठीक है, पूजनीय यह आपको शुद्ध हो जाएगा। और पौराणिक जो लिखा गया है यहाँ इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा पौराणिक। पौराणिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर को कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इसमें से देखना है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसका ऑप्शन आपको एक हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, इसमें शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 8 नंबर का है कि वक्र शब्द का सही विलोम है। वक्र शब्द का विलोम पूछा गया है तो इसका हो जाएगा रिंजू हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा रिंजू। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो देखिए कलश और कुलिस का यहाँ पे भेद पूछा गया है
तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी घड़ा और वज्र हो जाएगा। कलश मीन्स घड़ा हो जाएगा और कुलिंस मीन्स वज्र हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा, अग्र जो है तत्सम है, बाकी आज और आग और आँख जो है ये सभी तद्भव है। ठीक है, अग्र जो है यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का हो जाएगा, इसमें मध्यम वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि 3 से हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग का वर्णन किया गया है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं और यहाँ से मैथ है और तर्क शक्ति है, यानी कि मैथ और रीजनिंग है। तो फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सोल्व किया हुआ, मैथ का सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे आप लोग को PDF है, वहाँ पे आप लोग जा करके देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग सोल्व करना चाहें तो सोल्व कीजिएगा, और नहीं तो इसका PDF सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न और 24 नंबर प्रश्नों का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर और 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है और 26 नंबर प्रश्नों का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं और 27 नंबर प्रश्नों का आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन 2 हो जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे है और 28 नंबर प्रश्नों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न और 29 नंबर प्रश्नों का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को आंसर बता दिया जा रहा है, इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। 30 नंबर देखते हैं और 30 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को 31 नंबर है और 31 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि भाग और गुना 10 और 5 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से क्या सही समीकरण बन जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 32 नंबर को देखते हैं और 32 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ दिया गया है कि C और C के बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंट आ रहा है, यहाँ O है और O के बाद यहाँ R है, तो कितने का अंतर हो रहा है। तो देखिए सभी में 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 3 का अंतर आ रहा है। तो उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी हम 3 का अंतर करेंगे। ठीक है, तो E के बाद जब 3 अलग करेंगे, यहाँ पे 3 का डिफरेंट यानी आगे की ओर जा रहा है, तो 3 इसमें आगे करेंगे E के बाद तो क्या आ जाएगा, E के बाद करेंगे अगर 3 आगे तो H आ जाएगा। ठीक है, H आ जाएगा। उसी तरह X में 3 आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। और A में 3 आगे करेंगे यानी कि 3 आगे की ओर जाएंगे तो A का 3 आगे करेंगे तो D हो जाएगा। ठीक है, फिर M का 3 आगे करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि HADP यानी यहाँ 2 नंबर में आपको यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे हम तो आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इसका सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। देखिए यहाँ मान लीजिए कह रहा है, यह राम ने एक व्यक्ति के चित्र को, मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, इसके चित्र को कह रहा है कि इसकी माँ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसकी माँ यहाँ पे है, इसकी माँ मेरे पिता यानी मेरे पिता कह रहा है यह यानी ये व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि मेरे पिता, तो इनका पिता यहाँ हम मान लेते हैं। ठीक है, मेरे पिता के पुत्र, तो इनके मेरे पिता के पुत्र नीचे यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी माँ को छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके पिता कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, तो यहाँ इसके पिता का पुत्र यहाँ हो गया और इसकी पत्नी ये हो गया और इसका यहाँ पे माँ है। ठीक है, इसके यहाँ पे माँ है। तो कह रहा है कि मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है। ये आदमी जो है, ये कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि खुद है। तो इसका पिता यहाँ है, तो यहाँ ये व्यक्ति आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे इस व्यक्ति है, यहाँ पिता इसका है और यहाँ पे इसका
ये कह रहा है कि मेरे पिता का पुत्र है, तो यह व्यक्ति कह रहा है कोई मेरे भाई बहन नहीं, यानी कि खुद स्वयं है, यानी कि यही व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यह खुद है तो यहाँ पे ये रहेगा, और इसकी माँ यहाँ पे है, तो इसकी माँ जब यहाँ है और इसकी कहा है क्या पहले में कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, तो इसका पत्नी ये हो गया। ठीक है, यानी कि इसका ये संबंध क्या हो गया, इसका ये संबंध पिता का हो गया। ठीक है, पिता का हो गया, यहाँ माता का हो गया और यहाँ पत्नी का इसका हो गया। ठीक है, पत्नी का संबंध यहाँ पे हो गया और यहाँ यह पिता पुत्र का हो गया। तो कह रहा है कि चित्र, तो राम किसका चित्र देख रहा है। ठीक है, तो राम किसका चित्र देखता है, अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो इसको आप लोग समझ कर बनाइएगा, बन जाएगा। सीधे अपने ही घर में ही रिलेशन देखा जाता है, उसी पर इसको सेट कीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ घनों को चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने घन नहीं दिखाई दे रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, ये देखिए कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी कि 3 + 3 + 2 + 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, 10 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 35वें प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति डायरेक्ट दिखाते हैं, इसमें सिर्फ आपको आकृति देखना है और आंसर को यहाँ पे बताना है। तो इसका देखिए कि सभी में इस तरह का आकृति दी गई है, तो उसी तरह आकृति हम यहाँ पे अगर इसको हम अगर रखते हैं तो आंसर यहाँ पे आपको आकृति मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर 1 हो जाएंगे। 36वां प्रश्न देखते हैं कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट जो है वह भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और यह भारत सरकार, ऑप्शन 4 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये, 1000, 10,000 जो भी हो, ये सभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 37वें प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। देखिए इसमें सही क्या हो जाएगा, कौन सा रबी फसल नहीं है, तो ऑप्शन 2, जैसे चावल जो है रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। ठीक है, बाकी राई, गेहूँ और चना ये सभी रबी फसल हैं। आगे 38 नंबर देख लेते हैं कि भारत का सबसे सूखा भाग है, भारत का सबसे सूखा भाग कहाँ हो जाएगा। यह तो यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यह पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान वैसे भी जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो सूखा सबसे ज़्यादा वहीं होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, पेट्रोलियम से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था। दशमिक मुद्रा प्रणाली जो है यह शुरू किया गया था 1957 में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 41 नंबर निम्नलिखित में से किस धातु का केवल विनिमय मूल्य है, किस धातु का विनिमय मूल्य है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, हीरा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर को देखते हैं कि दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह किसको प्राथमिकता दिया था, तो यह आपको ऑप्शन 3 है, भारी उद्योग को दिया था। ठीक है, इस समय भारी उद्योगों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, और यह मॉडल जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्नों को कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। ठीक है, तो राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है, तो 43 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का हो जाएगा, उच्च न्यायालय का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 44 का कि संघ यानी संघीय सूची में कितनी मदें हैं, तो संघ सूची में कितने मद हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, 97, यानी कि कितने संघ सूची में कितने मदें कहा गया है या कितने विषय यहाँ पे कहिए। ठीक है, कितने विषय, तो 97 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो कितने अंतराल होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और यह 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में,
और मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर। और मूल कर्तव्य है यह रूस से लिया गया था, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया था, रूस से लिया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47वें प्रश्नों को कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो छोटे किसान कितने जोत क्षेत्र रहेगा तो होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन रहेगा वह छोटे किसान के रूप में माने जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 12 मिहिर थे, 12 मिहिर थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का। एक प्राचीन खगोलविद थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 49 नंबर का। विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी कैसे बनती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 है। 2 भ्रंशों के बीच की घाटी को विभ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है, बनती है 2 भ्रंशों के बीच की घाटी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर का कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 न्यायाधीश है, ठीक है, और एक मिला लीजिएगा मुख्य न्यायाधीश, तो जा करके आपको 34 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के समय अशांति तक्षशिला में थी, ठीक है, तक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। तो कोई नदी घाटी अगर चौड़ा हो जाता है उसका कारण क्या होगा? तो इसका 2 हो जाएगा कि पार्श्विक अपरदन हो जाएगा या भूक्षरण जो हो जाएगा, ठीक है, भूक्षरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 53 नंबर का कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। तो यह देखिए कि सही क्या इसका आंसर हो जाएगा? 53 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर यह शुष्क पवनें चलती है, हरमटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 54 नंबर देख लेते हैं कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, अटलांटिक या अंध महासागर, यह सही इसका आंसर हो जाएंगे। आगे 55 नंबर को देखते हैं कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? 55 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखते हैं आंसर, सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अनायमुडी शिखर यहाँ स्थित है। अनायमुडी कहाँ है? तो अनायमुडी आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, सह्याद्री में हो जाएगा, ठीक है, सह्याद्री। आगे देख लेते हैं 57 नंबर का कि रेवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी दुई तान होई नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका 57 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, फान बोई चाउ ने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, ठीक है, तारापुर। और यह कहाँ हो जाएगा तारापुर? तो तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 59 नंबर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या थी। तो उस समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 562 रियासतें थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे विज्ञान से प्रश्न अब है 61 नंबर हो जाएंगे कि लिलिएसी का वह सदस्य जो जलिका रूपी सिरा विन्यास दर्शाता है वह है? 61 का आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, अस्माई लैक्स हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर को देखते हैं कि यूफेनिक्स है। यूफेनिक्स ऑप्शन 1 हो जाएगा कि अनुवांशिक इंजीनियरी द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे। नंबर देखते हैं कि एरेनियोलॉजी है, तो एरेनियोलॉजी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे 4 हो जाएगा, मकड़ियों का अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
मधुमक्खी पालन को क्या कहता है? एपीकल्चर कहा जाता है। 64 नंबर देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि यह नर लिंग हार्मोन है, इसमें से नर लिंग हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो 65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपको नर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 66 का कि हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, टेबुलेशन इंजन। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 4 होगा, 0 से कम होगा। आगे है कि प्रकाश का वेग होगा। ठीक है, प्रकाश का वेग होता है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 69 का है कि सेकेंडो का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2 सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर 2 सेकेंड हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 70 का कि एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब क्या होगा? जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा? इसमें देखिए ऑप्शन 4 से होगा, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहता है, बर्फ़ पिघलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 71 नंबर देखते हैं कि लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी का आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और नमी मिलेगा, लोहे में जंग लग जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 नंबर प्रश्नों के भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण होते हैं। तो आर्सेनिक समस्या जो है किसके कारण होंगे? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि प्रभावित क्षेत्र में भौमजल का अतिशोधन। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र में भौमजल का अतिशोधन के कारण आर्सेनिक समस्या होगा। आगे यहाँ पर 73 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि अम्ल वर्षा इनके कारण होती है। अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि SO2 और NO2 हो जाएगा। ठीक है, SO2 और NO2 इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण जो है यह पता लगाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में प्रयुक्त होता है। आयोडीन परीक्षण जो है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है कौन सी है? तो 76 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, एलोपैथी हो जाएगा। ठीक है, एलोपैथी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 77 नंबर देखते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैवेंडिश हो जाएगा। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट है कि संसंजन तनाव सिद्धांत के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देख लेते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं, पैथोजेनस कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे 81 नंबर को देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो ऑप्शन 4 है, मस्तिष्क के निकट होती है
नेक्स्ट क्वेश्चन 80वां प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। तो किसका कोई मात्रक नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। आगे यहाँ पे 84 नंबर को देख लेते हैं कि परमाणु के नाभिक यानी केंद्रक के घटक क्या होते हैं। तो इसका 84 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा तीनों, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। चलिए आगे यहाँ 85 नंबर है कि ऋण आयन कैसे बनते हैं। ऋण आयन जो है कैसे बनते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होते हैं। यानी साल में ऐसे भी कुछ समय आते हैं जिसमें रोजगार नहीं मिलते हैं, इसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। सीधा सीधा समझिए कि मौसम के अनुसार रोजगार मिलते हैं। ठीक है, जैसे आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे समझ लीजिए उसमें खेती के सीजन में समझिए कि खेती होगा मौसमी है, फिर जब खेती के समय नहीं आएगा फसल बोने का तो उस समय बेरोजगारी रहती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 के निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है, तो आपको 4 हो जाएगा कि रक्षा मंत्री का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन डैश को के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको क्या नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को, तो लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था। तो इनके साथ कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर को देखते हैं कि भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाली सेतु का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। सही आंसर एडम्स सेतु हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही है। 91 नंबर देखते हैं कि डेथ वैली किस देश में स्थित है। डेथ वैली किस देश में स्थित है, तो यह देखिए हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका में। डेथ वैली को मृत घाटी कहा जाता है। ठीक है, मृत घाटी कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। आगे यहाँ पे 92 नंबर को देख लेते हैं कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अरुण ग्रह। 93 प्रश्न देखते हैं स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, बेसबॉल से हो जाएगा, बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 नंबर का कि कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। कसीदा भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसकी सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है कसीदा। आगे देख लेते हैं 95 नंबर का कि साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था। 95 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 96 का कि 96 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 को देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। 97 का आंसर ऑप्शन आपको दी होगा, वियना हो जाएगा, ऑप्शन 2 वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत वर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है, तो 98 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 99 को देख लेते हैं कि 99 का है कि किस ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता। 99 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, सलमान रश्दी ने प्रतिष्ठित जो जर्मन शांति पुरस्कार है सलमान रश्दी ने जीता है 2023 का। आगे 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने साइलेंट वॉकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों
को प्रक्षेपित का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा यह जो है रिकॉर्ड हासिल किया गया है। और फ्रेंड्स आप लोग को 14 नंबर मॉडल प्रैक्टिस से समाप्त हुआ और 15 नंबर जल्द ही आप लोग को अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी एग्ज़ाम डेट को आप लोग को देखते हुए तैयारी करना है कि एग्ज़ाम आप लोग को 7 तारीख को ही होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक बार आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।